चलो बच्चों, अब इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे सवाल के थ्रू। अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो एनडीए के एग्ज़ाम में 100% आएंगे। एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो वहाँ भी काम आएगा। ये हम ऐसी बात करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। तो जो पहला सवाल मेरे पास यहाँ पे बेटा है वो 119 है। अब नंबर पे आप मत जाना, आप सवाल का वो देखो, बस कॉन्सेप्ट। नंबर क्या लिखा है वो छोड़ दो। 119 यहाँ पे बोला गया है कि इस डायग्राम में ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट बेटा यहाँ पे है। तो बताना है कि ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे 6 ओम 6 ओम और 3 ओम, यानी कि ये जो 3 है लगे हैं पैरेलल में और ये लगा है 2.5। जो आंसर आएगा उससे लगेगा सीरीज़ में, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपके पास एक तरीका है जो आप जानते हो, समांतर क्रम में पैरेलल में 1/6 + 1/6 1/3 है ना, ऐसे ऐड कर दो। या मैं आपको समझाऊँ बेटा, देखो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस 6 और 6 वाले लगे हैं पैरेलल में, तो इनका आंसर आएगा 6/2 यानी कि 3 ओम। अब इन दो का 3 ओम आ गया, इन दो का 3 ओम आ गया बेटा। ये 3 ओम जो आया ये इस 3 ओम से भी पैरेलल में ही रहेगा। तो उन 3 और ये 3 का आंसर आएगा 3/2, नहीं 1.5 और 2.5। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 ओम। तो ए और बी का रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला बेटा यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे 4 ओम दे रखा रेजिस्टेंस और हमें यहाँ पे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो V = IR, आई दे रखा 2 एम्पियर का, R 4 है तो आपका आएगा 8 वोल्ट, है ना। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत? आराम से खेलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 120 देखो क्या है। 120 में बेटा आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है 120 में। तो ये डायग्राम कुछ बड़ा अच्छे तरीके से बना हुआ है। देखो ऐसे, ये डायग्राम बेटा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ये 3 सारे आर हैं, सारे आर हैं। अब इसको समझना है हमें बेटा, सभी वैल्यू आर हैं, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो अगर आप बहुत सावधानी पूर्वक देखो तो ये आपको एक प्रकार से ब्रिज मिल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु की तरह ये डायग्राम आपको भी दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ओपन करके। ये डायग्राम पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा। देखो कैसे ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 3 लगे हुए इस तरफ, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है। देख लो बेटा, ये 3 लगे इस तरफ बेटा, ये 3 लगे हमारे इस तरफ। बी वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा है, ए वाला पॉइंट हमारा बेटा यहाँ पे है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये तो हो जाएगा गायब, क्योंकि इसको अगर हम P बोलेंगे, इसे Q बोलेंगे, इसको R बोल दें, इसे S बोल दें, तो P/Q का जो रेशियो आएगा वो R/ इसके बराबर आएगा। तो इसका किसका, बीच वाले का कोई काम यहाँ पे नहीं है ना। अब ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है बेटा, और सारे रेजिस्टेंस P भी सेम है, Q भी सेम है, R भी सेम है, S भी सेम है। तो आंसर कोई एक हो जाता है, कोई एक आंसर हो जाएगा, चाहे P चाहे Q चाहे R चाहे S, सेम आंसर आएगा बेटा, है ना। तो अब आप किसी एक के निकाल दो, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे 2 R ये लगे हैं बेटा सीरीज में, तो इनका आंसर आएगा 2R। 2R को R से लेंगे पैरेलल में, तो क्या करोगे, 2R को R से लेंगे पैरेलल में, है ना। तो कैसे लोगे, 1/2R, 1 यहाँ करते हैं बेटा, लोग 1/2R + 1/R। तो 2R आ गया हमारा एलसीएम, ऊपर जाएगा 1, यहाँ आएगा 2। तो क्या आंसर आ गया हमारा, आंसर क्या आएगा। तो ये तो खैर 3/2 आ रहा है, लिख लिया हमने बेटा, लेकिन हमारा आंसर पैरेलल तो ये होता है 1/RP, है ना। सारा सिस्टम देख लो एक बार। तो RP कितना आएगा, RP आपका आएगा 2R/3। अरे चौंक गए ना, चौंकना नहीं, समझना है। ये देखो बेटा 121 में क्या पूछ लिया गया, जो हमने अभी पहले सवाल कराया है वही पूछ लिया गया।
कि भैया एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं और जो बीच में लगा है वो भी आ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर होगा बेटा। कितना आसान है। 122। यहाँ पे बोला गया कि x की किस वैल्यू के लिए, ये जो x है हमें इसको पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए b और d का पोटेंशियल डिफरेंस, b और d का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, यानी कि सेम पोटेंशियल हो, ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। तो ब्रिज बैलेंस के लिए बेटा हम लोग जानते हैं P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ये P बन गया, ये Q बन गया हमारा, इस तरफ पूरा, ये पूरा R बन जाएगा, पूरा S बन जाएगा इस तरफ। देखो चलो आ जाओ करते हैं इसको, हम दिमाग से करेंगे, जल्दी करेंगे। देखो तो करोगे 12 अपॉन 1 और 1, ये दोनों बेटा पैरेलल में हैं तो उनका 1/2 आएगा। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, एक्स प्लस 6 है ना, हाँ x प्लस 6 डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा? 1/2। अबे 2 ही तो आएगा भाई, तो ये 1/2 से 2, 1/2 से 1/2 कट गया, कितना आ गया x? 6 ओम। अरे जल्दी कर दो ना। अब देखो बेटा 123, इसमें बोला गया है कि इन 4 डायग्राम में सभी के पास 4 रेजिस्टेंस हैं और सेम वैल्यू के हैं, तो कौन सा रेजिस्टेंस V वोल्ट की बैटरी से सबसे ज़्यादा हीट लेगा? V वोल्ट की बैटरी दे रखा है, V वोल्ट, तो V वोल्ट की बैटरी से हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू V² अपॉन R। तो अब देखो यहाँ पे भैया रेजिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा हीट लेगा, है ना। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, तो भैया यही लगा है टाइम पे पैरेलल में। इसका आंसर इसका आएगा रेजिस्टेंस R/4, है ना। इसका आएगा, इस पूरे का कितना आएगा? इस पूरे का आएगा R करके, अगर सबको R मान ले तो हम देखना ढंग से, इसका आएगा 4R और इसका कितना आएगा? R/3 प्लस R, R/3 प्लस R यानी कि 4/3R इसका, है ना। तो सबसे ज़्यादा हीट ये लेगा बी वाला, क्योंकि इसका रजिस्टर सबसे कम है। देख लो क्या सवाल है, क्या कुछ ही बेटा, एकदम मस्त आराम से खेलते रहो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जी लिखा गया है, किरचॉफ का जो लॉ है, समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0, सभी करंट का सम 0 होता है, किस पे बेस्ड है ये समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0? ये बेस्ड है चार्ज के कंजर्वेशन पे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे। किरचॉफ का प्रथम नियम है, पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का। अच्छा, किरचॉफ का सेकंड लॉ बेस्ड ऑन है एनर्जी कंजर्वेशन। अरे बेटा ये तो आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ। अच्छा 10वां क्या बेटा है कि हमें देखना है यहाँ पे द फिगर बिलो शोज, अच्छा हमें यहाँ पे आई की वैल्यू निकालना है। देखो देखते डायग्राम में कहाँ पे आई है बेटा, ये डायग्राम में आई है, देखो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आई है, एकदम नीचे वाला आई है, एकदम नीचे वाला आई है, ये देखो ये आई एकदम नीचे वाला है। तो क्या है बेटा कि ये हमें आई निकालना है। चलो कर दो भाई। किरचॉफ क्या बोलता है, पहला रूल कि जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। चलो बढ़िया, देखो बेटा 2 एम्पियर की आ रही है, तो यहाँ से 4 एम्पियर जाएगी, नहीं आएगी। अब 4 एम्पियर का 1 एम्पियर चला गया ऊपर, 3 एम्पियर नीचे आएगा, 3 एम्पियर नीचे आएगा साइड में इस तरफ 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर का भी 1.3 चला गया इस तरफ। जब 1.3 चला गया इस तरफ तो 3 - 1/1.3, 3 - 1.3 1.7 आएगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू आएगी 1.7। ये सब आसान बातें हैं, एकदम मस्त बातें हैं, पढ़ते रहो ढंग से, समझ के खेलते रहो। अब बच्चों देखो 26 क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है कि कोई एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है
और उसको हमने क्या किया, एक सेल को बाहरी रेजिस्टेंस कैपिटल R से लगा दिया। मतलब ये एक सेल है, अगर इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, हमने इसको एक बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ऐसे है ना। तो ये सेल मैक्सिमम करंट कब देगा? सेल मैक्सिमम करंट तब देगा बेटा जब बाहरी R की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। याद करो, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब 27 बोला गया है कि अगर हम लोग सेल को पैरेलल में जोड़ें, कुछ सेल है बेटा, n सेल्स को पैरेलल में जोड़ें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। मतलब ये ऐसे डायग्राम बेटा बनेगा, एक सेल, दूसरा सेल, है ना, ऐसे बहुत सारे सेल में जोड़ना है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से हमें सेल जोड़ना है। तो ये मैक्सिमम करंट कब मिलेगी हमें, कब फायदा है? सेल को पैरेलल में जोड़ने का कब फायदा है, और सीरीज में जोड़ने का कब फायदा है? पैरेलल में जोड़ने का तब बेटा फायदा होगा जब इस R की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो। और सीरीज में तब जोड़ने का फायदा है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में सीख रखी होंगी। अगर नहीं सीखा है तो मैं आपकी इस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना, बता देना जिसको दिक्कत हो तो, ठीक है ना। बेटा 31 देखो कि बोला गया कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए सही है। तो बेटा इसमें बोला, पहला गया है अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, कि जंक्शन पे सभी करंट के मिलने का सम 0 होता है, वो तो किरचॉफ का पहला नियम है बेटा। दूसरा पॉइंट बोला गया है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स इन अ सर्किट इज 0। तो यहाँ भी थोड़ी सी कमी है क्योंकि यहाँ पे सेल जो था ईएमएफ उसकी बात नहीं की गई है ना। थर्ड पॉइंट बेटा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, करंट का सम तो बात की करेंगे ही नहीं हम क्योंकि वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ में आता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखने लायक बेटा है, चौथा पॉइंट यहाँ पे देखने लायक ये है कि इसमें बोला गया है कुछ अच्छी बात कि भाई द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स प्लस जो सेल का है पोटेंशियल ड्रॉप वो भी उनका सम 0 होगा। ये सही है बेटा, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है बेटा, सभी सेल के ईएमएफ प्लस सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप का सम इक्वल टू 0 होता है। ये होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ का जनरल इक्वेशन, मेन फॉर्म जो है किरचॉफ सेकंड लॉ का। ठीक है बच्चों, देखो समझो बातों को, मजाक में नहीं लो, समझो चीज़ों को। बच्चों ये देखो 67 बोला गया है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ करंट प्रूव दैट। फर्स्ट लॉ प्रूव करता है चार्ज के कंजर्वेशन को, सेकंड लॉ प्रूव करता है एनर्जी के कंजर्वेशन को। फर्स्ट लॉ प्रूव करता है चार्ज के कंजर्वेशन को, सेकंड लॉ प्रूव करता है बेटा एनर्जी के कंजर्वेशन को। ठीक है ना। हाँ बच्चों ये जो 73 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, इसमें आई की वैल्यू हमें निकालना है। इसमें आई की वैल्यू हमें निकालना है, इस आई की वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान से समझो, कितनी बताओ आई की वैल्यू आएगी। 10 एम्पियर की करंट यहाँ पे आई, 6 एम्पियर इस तरफ आ गई तो 4 एम्पियर यहाँ पहुँचेगी, या ऊपर से 1 आ रही है तो यहाँ 5 आएगा, ये आएगा 5 एम्पियर का। अब आराम से है ना, 4 एम्पियर यहाँ, 2 एम्पियर यहाँ, यहाँ कितना आ गया, 6 नहीं आ गया, 6 एम्पियर। तो 6 और 5 11 एम्पियर की करंट आई होगी। लेकिन यहाँ तो 11 आंसर ही नहीं, तो फिर तो बेटा क्या हो गया मामला, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो गया। हाँ यहाँ पे 8 आएगा बेटा, यहाँ पे 8 आएगा ना, यहाँ पे 8 आएगा, देखो ये 8, तो 8 और 5 13, कैसे आ गया 8? 6 ये भी आ रहा है, 2 ये भी आ रहा है ना, तो 6 और 2 8, यहाँ से 8 और 5 13 एम्पियर की करंट आ रही है। तो ये बेटा हमारा आंसर देखो, ये देखो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का सवाल था, है ना। आसान आसान बातें कर रहे हैं हम लोग। अच्छा 74 का बेटा बोला गया है कि एक कैपेसिटर को हम लोग सेल के साथ में जोड़ रहे हैं, यानी कि ये एक कैपेसिटर है, इसको एक सेल के साथ में हम लोग जोड़ रहे हैं जिसका ईएमएफ ई है। सेल का ईएमएफ बेटा ई है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, बोलना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, ये हमें बेटा बताना है, समझना है। तो ये बेटा यहाँ पे सेल और कैपेसिटर कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में जब लगते हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जो इसका है वही यहाँ पे आएगा बेटा, आएगा ना। हाँ हाँ, तो ये बेटा सवाल देख लो थे, बहुत सवाल आसान है, कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। आगे हम लोग और प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद। आप लोग और तैयारी कर लो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो। अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जो किसी को डाउट है टॉपिक पे तो बोल दो, हम लोग उस पर वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से बना देंगे।